हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टोटल 30 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो कहा जाता है आपका महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन एक ए नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन तो हो गया है। विश्व के सर्वाधिक लंबी वाला सीमा देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हुईएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता की माता जो कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन सी जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो मिताली राज का संबंध जो है क्रिकेट से है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी यह जो है हैदराबाद में है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंगेज खां किस देश के निवासी था? तो चंगेज के खां कहाँ के निवासी था दोस्तों? तो चंगेज खां जो था वह मंगोलिया का निवासी था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वही बात करते हैं, विश्व का सबसे छोटा सा गणतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा नाउरू। कौन सा हो जाएगा? नाउरू। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम तनुरा तेल रिफाइंड किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखिएगा कि रास तनुरा रिफाइनरी जो है वह किस देश में है? तो बिल्कुल सऊदी अरब में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल जिब्राल्टर है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बिल्कुल एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो बिल्कुल सिक्किम का प्रमुख जनजाति है लेप्चा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, जितना भी प्रश्न है सब बहुत पूर्ण है, तो सभी को एक बार जरूर देख लीजिएगा। वही बात करते हैं कि धनपत राय किस साहित्यकार का नाम है? धनपत राय किस साहित्यकार का नाम है दोस्तों? प्रेमचंद्र का नाम है। वही बात करते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल कटक में है। कहाँ पे है? कटक। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है आपका ए है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी विश्व का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वही बात करते हैं दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खां था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का।
उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी यानी जापान को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। विश्व का सबसे छोटा सा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है आपका वेटिकन सिटी है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल हरित क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था आपका 1967 से 68, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? मराठा अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा महेश्वर में थी, जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं कि राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला प्रथम देश कौन सा? तो राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला प्रथम देश जो था आपका डेनमार्क था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट जो है आपका जनवरी में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश का मुद्रा जो कहलाती है वो टंका कहलाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी बना हुआ था? तो थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन सा खिलाड़ी हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। कौन हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन का कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है दोस्तों? तो बिल्कुल लोहा होता है हीमोग्लोबिन में मौजूद। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? लोहा होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।